दोस्तों, अगर आप भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हमने फुल प्रोसेस बताया है कि कितना खर्चा आएगा कोर्स करने में, कौन सा कोर्स आपको करना होगा एंड कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, मतलब कि क्या सैलरी पैकेज रहेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। साथियों, आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संस्थान है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट है। ये जो कॉलेजेस हैं काफ़ी प्रतिष्ठित हैं इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग करना काफ़ी बेहतर माना जाता है इन संस्थानों से। बहुत से स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। अगर आपका भी ड्रीम है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथियों, आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आफ्टर 12th। अगर आप 11th एंड 12th यानी कि 10+2 आप कंप्लीट कर लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम सब्जेक्ट से, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन देना होता है। कौन सा एग्जामिनेशन? एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई मेन एंड एडवांस्ड। आपको जेई मेन क्लियर करना होगा एंड आपको जेई एडवांस्ड जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसको भी क्लियर करना होगा। टॉप रैंक आपको लानी होगी, देन आपका एडमिशन होगा आईआईटी में। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर पाएंगे? 4 साल का बीटेक कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 4 साल यानी कि 4 इयर्स, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। या फिर आप 5 इयर्स यानी कि 5 साल का जो डुअल डिग्री कोर्स होता है बीटेक एमटेक वो कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं। दूसरा तरीका साथियों है आफ्टर 10th। अगर आप 10th के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, देन आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि सीएसई ब्रांच में। ध्यान रखिएगा कौन सी ब्रांच में? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि सीएसई में। उसके बाद आप जेई मेन और एडवांस्ड ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इनको क्लियर करके 4 साल का बीटेक या फिर 5 साल का डुअल डिग्री कोर्स बीटेक एमटेक आप कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आईआईटी। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि इन दोनों में से जो दो तरीके हैं इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आप आफ्टर 12th करते हैं तो आपका 4 साल में यानी कि 4 इयर्स में बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डुअल डिग्री कोर्स करेंगे तो 5 साल में आपका बीटेक एमटेक यानी कि आपका यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आफ्टर 10th वाले की, तो आफ्टर 10th आप क्या करेंगे? 3 साल का डिप्लोमा करेंगे। 3 साल आपके ये लग गए। उसके बाद आपको आईआईटी में लेटरल एंट्री नहीं मिलेगी। आईआईटी बीटेक में आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज आईआईटी के जो नियम हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आप 12th पास हैं तब भी आप बीटेक में एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेंगे, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। वैसे क्या होता है, जनरली जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है बीटेक के, यानी कि उनको बीटेक में लेटरल एंट्री मिल जाता है। इस तरीके से जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनका बीटेक 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आप आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आईआईटी में डिप्लोमा होल्डर्स को लेटरल एंट्री अभी तक नहीं मिलती है, उनको भी फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करनी होती है। 4 साल में बीटेक कंप्लीट करना होता है। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि आप अच्छे तरीके से 11th एंड 12th कंप्लीट कर लें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और उसके बाद जेई मेन और एडवांस्ड ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इनको क्लियर करें और अच्छी रैंक लाएँ, एडमिशन लें, 4 साल का बीटेक करें या फिर 5 साल का डुअल डिग्री कोर्स करें और उसके बाद एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर 12th करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें आपका अधिक समय नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा समय आपका नहीं लगेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम 12th आप पास होने चाहिए। 12th आप पास कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, जेई मेन एडवांस एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कीजिए, बीटेक में एडमिशन लीजिए एंड आप चाहें तो डुअल डिग्री प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं एंड कंप्लीट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि सीएसई आईआईटी से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि फ़ीस कितनी लगती है। देखिए, जो फीस है ये अलग अलग जो संस्थान है उनमें काफ़ी अलग अलग होती है। अलग अलग आईआईटीज़ में आपको काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा फीस स्ट्रक्चर में। कुछ आईआईटीज़ में आपको 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर की। देखिए, बीटेक का जो कोर्स है ये 4 साल यानी कि 4 इयर्स में कंप्लीट होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का कोर्स होता है, इसलिए टोटल 8 सेमेस्टर्स आपको पास करने होते हैं। पर सेमेस्टर का जो फीस है 1 लाख रुपए से ऊपर रहता है। कुछ संस्थानों में आपको 1,12,000 रुपये पर सेमेस्टर का फीस देखने को मिलेगा, कुछ संस्थानों में आपको 1,20,000 रुपये पर सेमेस्टर, कुछ में 1,30,000 रुपये, कुछ में 1,35,000 रुपये, 40,000 रुपये।
इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पर सेमेस्टर का। अगर हम बात करें टोटल फीस की, यहाँ पर टोटल फीस से मतलब है 4 साल की फीस की। बीटेक 4 साल का होता है, तो इस कोर्स की जो टोटल फीस है जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और जो SC ST एंड जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके फीस में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। बिकॉज SC ST एंड PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको फीस में काफ़ी छूट मिलती है, यानी कि फीस में काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो इनकी जो फीस है कुछ IITs में 9.5 लाख रुपए, कुछ में 9 लाख रुपए, कुछ में 8,25,000 रुपये, कुछ में 10 लाख रुपए, इस तरीके की होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें SC ST कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी टोटल फीस 1,75,000 रुपये, 1,25,000 रुपये, 3,20,000 रुपये, इस तरीके का, या फिर 3.5 लाख रुपए। ये किसके लिए है? जो SC ST या फिर PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। मतलब कि जो SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं इनकी फ़ीस बहुत कम लगती है। यहाँ पर हम ये जो फ़ीस बता रहे हैं ये टोटल फ़ीस की बात कर रहे हैं, यानी कि 4 साल की फ़ीस की। इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस का जो खर्चा है वो आपका अलग रहेगा, और वो डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस तरीके से खर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि IIT का जो कोर्स है आपका बीटेक 4 साल का, ये कितने में कंप्लीट हो सकता है, तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ये आपका 12 से 15-16 लाख रुपए तक कंप्लीट हो सकता है। फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खर्चा करते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आप SC या फिर ST या फिर PWD कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपकी जो फीस है बहुत कम लगेगी, बहुत कम खर्चे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो डेटा हमने आपको दिखाया इसको देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का फीस लगता है IIT में। तो आइए साथियों अब हम बात करते हैं IIT सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी के बारे में। यानी कि जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं IIT से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CSE ब्रांच में, देन आपका सैलरी पैकेज क्या रहता है। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पर सैलरी डिपेंड करती है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, सैलरी जो है इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपने किस IIT से कोर्स कंप्लीट किया है एंड आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है IIT में, और आपको किस लेवल का जॉब मिल रहा है, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल। बिकॉज डोमेस्टिक पैकेज और इंटरनेशनल पैकेज में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल पैकेज जो रहता है और डोमेस्टिक की अपेक्षा वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब कि जो डोमेस्टिक पैकेज है थोड़ा सा कम रहता है इंटरनेशनल पैकेज की अपेक्षा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से मतलब क्या, देखिए इन इंडिया की कोई कंपनी है उसमें अगर आपको जॉब मिल रहा है तो वो डोमेस्टिक वो जो पैकेज देंगे वो आपका डोमेस्टिक पैकेज कहलाएगा। इंडिया के अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से कंपनी कोई आती है, ठीक है, वो जो पैकेज ऑफर करती है वो आपका इंटरनेशनल पैकेज कहलाता है। अगर हम बात करें मिनिमम पैकेज की, तो मिनिमम आपका 7 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिनिमम रहता है। मैक्सिमम आपका 20 लाख, 50, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इतने तक भी जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कौन सी कंपनियां आपको जॉब ऑफर कर रही हैं एंड आपको किस लेवल का जॉब मिल रहा है, डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पैकेज डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स में, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। साथियों, IIT से बीटेक एमटेक कंप्लीट करके आप गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में भी जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो बेहतरीन कंपनीज हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक एमटेक इन IIT। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और IIT से इंजीनियरिंग करना आपका ड्रीम है तो उसके लिए मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिए। जब आप कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक ना एक दिन अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।